जय माता दी मित्रों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये नवरात्र आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, हर प्रकार से धन में वृद्धि हो, आपका यश, कीर्ति, मान बढ़े और व्यापार में आपके वृद्धि हो। ऐसी मनोकामना से आज की वीडियो हम आरंभ करने जा रहे हैं। नवरात्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और नवरात्रों की क्या विशेषताएँ हैं और कितने प्रकार के नवरात्रे होते हैं और हर नवरात्रों का अपना क्या महत्व है, उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। नवरात्रें सर्वप्रथम नवरात्र शब्द से ही अनुभूति हो जाती है कि नवरात्रों का अर्थ क्या है। नवरात्रों का मतलब है नई रातें। नवरात्र 4 प्रकार के होते हैं। चैत्र नवरात्रे, उसके पश्चात ठीक 3 माह बाद गुप्त नवरात्रे आरंभ होती हैं। उसके ठीक 3 माह बाद अश्विन नवरात्रे आरंभ होते हैं। फिर पुनः 3 माह पश्चात फिर से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो जाते हैं। अब चैत्र नवरात्रों का क्या महत्व है? चैत्र नवरात्रे हमारे सनातन धर्म में नए संवत्सर के आरंभ पर चैत्र नवरात्रों का आगमन होता है। हमारी सनातन सभ्यता में चैत्र नवरात्रों पर नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। चैत्र और अश्विन नवरात्रों में एक समानता है, जो कि साधक को अनुशासन में यम, नियम, प्रत्याहार, आसन आदि या धार्मिक क्रियाकलापों या यज्ञ, जप, तप आदि में ढालने के लिए जो उचित नवरात्रि हैं, वो चैत्र और अश्विन नवरात्रे आते हैं। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो चैत्र और अश्विन नवरात्रे हैं, वो हमें अनुशासित करने के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए, साधना करने के लिए और अनुशासित होने के लिए, पाठ पूजा में, भक्ति में ढलने के लिए उन नवरात्रों का आगमन होता है। उसके पश्चात जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रे जो हमने पिछले नवरात्रों में अनुशासन सीखा था, गुप्त नवरात्रों में उन चीज़ों को पूर्ण रूप से लागू करने का समय आ जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रे बहुत ही कठिन होते हैं, उसमें साधना बहुत कठिन होती है। इसीलिए हमें पहले से जानकारी होना आवश्यक है, जो हमें चैत्र और अश्विन नवरात्रों में मिल जाती है। चैत्र और अश्विन नवरात्रों से प्राप्त जानकारी और अनुशासन को लेकर हम गुप्त नवरात्रों में निर्वाह कर सकते हैं। अब नवरात्रों का क्या महत्व है? नवरात्रों का जब हम नवरात्रे रखते हैं, तो हमें सुख, शांति, धन की वृद्धि, सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर हम नवरात्रों को रखकर सुख शांति की प्राप्ति कर रहे हैं, तो क्या सुख शांति प्राप्त करने के और कोई स्रोत नहीं है? अब ये मन में प्रश्न उठता है कि सुख शांति के तो और भी बहुत स्रोत हैं प्राप्त करने के। हम नवरात्र रख के ही क्यों सुख शांति प्राप्त करेंगे? अब सुख शांति का मतलब कई लोगों को ये है कि धन की वृद्धि हो जाए, ये उनके मन की सुख शांति है। कई लोगों के मन में ये आता है कि वो चोरी ठगी करते हैं, धन कमा लेते हैं, उनके लिए वो सुख की शांति है। कई लोगों को शारीरिक संबंध बनाने में सुख की शांति महसूस होती है। कई लोगों को मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करने से सुख की शांति प्राप्त होती है। परंतु ये जानना आवश्यक है कि वो सुख एक सीमित अवधि के लिए ही होता है। धार्मिक अनुष्ठानों से, अध्यात्म से, जप तप यज्ञ से प्राप्त हुआ सुख जन्म जन्मांतरों के लिए होता है। वो एक सीमित अवधि के लिए नहीं होता। उसका नशा सुबह से लेकर रात्रि सोने तक वह स्वप्न में भी होता है, कम नहीं होता। और नशीले पदार्थों का जो नशा होता है, वो लेने के बाद उसकी कुछ अवधि होती है, उसके पश्चात वो समाप्त हो जाता है। सदा के लिए वो आनंद नहीं होता। हम भौतिकवादी चीज़ों से आनंद प्राप्त करके ये मान लेते हैं कि ये आनंद सदा के लिए है। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तो इसीलिए सदा के लिए उस आनंद की अनुभूति, उस तेज की प्राप्ति के लिए हमें नवरात्रों में माँ की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। माँ की भक्ति के लिए 9 दिन निश्चित किए गए हैं और उनको 9 दिन ना कहकर नवरात्र की संज्ञा दी गई है। अब उनको नवरात्र की ही संज्ञा क्यों दी गई? इसके पीछे के राज को हम जानेंगे। नवरात्र का मतलब वो 9 रातें जिसके अंदर हमें जो शक्तियाँ प्राप्त करनी हैं, उनकी गति और ग्रहण करने की क्षमता हमारी 10 गुना अधिक हो जाती है। वैसे तो हम भगवान की भक्ति कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों की गति और ग्रहण करने की क्षमता हमारी एक आम दिनों की बजाय नवरात्रों में अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हम नवरात्रों में जप, तप, यज्ञ आदि करते हैं, तो उसका हमें 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अश्विन
और कार्तिक नवरात्रों के पश्चात अश्विन और कार्तिक नवरात्रों में जो भी हमें अश्विन व कार्तिक नवरात्रों में जो भी हमने अनुशासन सीखा, उसके पश्चात हम गुप्त नवरात्रों को उस पे लागू कर देते हैं और गुप्त नवरात्रों में और भी अधिक प्रभाव से हम उन कार्यों को, उस भक्ति को आरंभ कर देते हैं, जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि अश्विन और कार्तिक नवरात्र केवल एक प्रशिक्षण मात्र है, जिससे हमें प्रशिक्षण मिलता है कि हमें नवरात्र कैसे रखने हैं, किन नियमों का पालन करना है, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। नवरात्रों का मतलब ये होता है कि 9 दिनों तक हम कोई भी कार्य ना करके केवल माँ की भक्ति ही करें। मतलब कि जीवन में काम आने वाले जो भी हम जीवन में काम करते हैं, हम या कहीं पे नौकरी करते हैं या कोई अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं कहीं से, उन सभी कार्यों से निवृत्ति, छुट्टी लेकर हम केवल माँ की भक्ति करें। आज का समय ऐसा है कि ये सब चीज़ें संभव नहीं है। हम थोड़े समय में सब कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि समय की बहुत ही कमी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अगर हम थोड़े समय में ही नवरात्रों का फल पाना चाहते हैं, तो कुछ विशेष मंत्र दिए गए हैं माता के, उन मंत्रों का जप करके और उनके 10वें भाग का यज्ञ करके हम पूरे नवरात्रों का फल पा सकते हैं। उससे हमारे सारे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तो आप नौकरी पा सकते हैं। किसी का व्यापार रुक गया है, तो आप व्यापार में उन्नति पा सकते हैं। किसी के ऊपर कर्जा हो गया है, तो आप अपने कर्जा चुकाने की आपके अंदर क्षमता आ सकती है कि आपका कर्ज चुक जाए। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, तो वो देने से ही उतरेगा। ये ना जान लें कि कोई मैं यज्ञ कर लूँगा या जप कर लूँगा, तो उससे मेरा कर्जा उतर जाएगा। ये भूल जाना, कर्जा उतरेगा देने से ही। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम की जो भी कार्य हम कर रहे हैं, मान लो मैंने फैक्ट्री लगा रखी है, तो मेरी फैक्ट्री की अगर आमदनी अधिक होगी, प्रोडक्शन अधिक होगा, तो मेरा कर्जा आसानी से उतर जाएगा। बस इतना ही मानना है आपको। मंत्र, तंत्र, यज्ञ, तप आपके किस चीज़ में सहायक हैं? केवल इसी चीज़ में सहायक हैं, जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसको वो बल दे देते हैं। इससे आपके अच्छे कार्य सफल हो जाते हैं और आपको समाज में सफलता मिलती है। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, वो बार-बार तैयारी कर रहा है, तो ही उसको उसका फल मिलेगा। अगर वो तैयारी ही नहीं करता और ये चाहे कि मैं मंत्र का जाप कर लूँगा, मैं यज्ञ कर लूँगा और मेरी नौकरी लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। भूल जाना कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा या कोई जादू की छड़ी घुमा देगी माता, ये सब भूल जाना। तो इसी प्रकार ये जप, तप, यज्ञ हमारे किस काम के हैं? ये हमारे कार्य को, अच्छे कार्यों को बल देते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, हम आपको थोड़ा-सा बल दे देते हैं। जैसे किसी की गाड़ी फँस जाती है, तो 2-3 व्यक्ति पीछे से धक्का लगा देते हैं, तो गाड़ी निकल जाती है। इसी प्रकार शक्तियाँ हमारे लिए यही कार्य करती हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको बल की आवश्यकता है या थोड़े से सहारे की आवश्यकता है, तो वो लगा देती हैं, उससे आपको सफलता मिल जाती है। आपने देखा होगा कई लोग नौकरी की तैयारी करते हैं और 1 नंबर से रह जाते हैं। उस 1 नंबर का मतलब ही यही है, अगर पीछे से धक्का लगा दिया जाता, तो 1 नंबर आ जाता और उसकी नौकरी लग जाती। कहने का अभिप्राय ये है कि पीछे से जो एक अदृश्य शक्ति काम करती है, वो यज्ञ, तप, जप आदि क्रियाओं से वो शक्तियाँ काम करती हैं और नवरात्रों का यही महत्व है। नवरात्रि कोई साधारण दिन नहीं है, वो प्रकृति में घटने वाली ऐसी घटना है, जिसका सभी जीवात्मा बेसब्री से इंतज़ार करती हैं कि कब नवरात्रे आएँगे, कब हम उस कार्य को करेंगे। नवरात्र को आप साधारण ना मानें। तो नवरात्रों में इस नवरात्र आपको क्या-क्या करना है, मैं आपको वो बताऊँगा। किस प्रकार आपको पूजा करनी है, क्या विधान होगा, कैसे आप आसानी से नवरात्रों की पूजा कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रों के व्रत नहीं रख सकते, तो आप इसमें ये मत मानिए कि मैं नवरात्रों के व्रत नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे वो फल नहीं प्राप्त होगा। आपके अंदर कोई आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। आपके मन में कोई दुःख नहीं होना चाहिए कि मैंने नवरात्र नहीं रखे, मेरे को क्या फल मिलेगा? तो ऐसा आप भूल जाइए। छोटे से प्रयास से भी आप पूरे नवरात्रों का फल पा सकते हैं। मैं आपको आज वो सब बताऊँगा। अश्विन नवरात्रों में किस मंत्र के करने से आप कर्जा मुक्त होंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, विद्या में उन्नति होगी,
ग्रह क्लेश कैसे नष्ट होगा, किस प्रकार आप आरोग्य को प्राप्त करोगे, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये विशेष मंत्र है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी कि माता, जिस भी माता को आप मानते हो, ये सभी देवियों के ऊपर ये मंत्र लागू होता है। जिस भी देवी की आप पूजा करते हैं, यानी कि आप किसी कुल देवी की पूजा करते हैं, या फिर ग्राम देवता की पूजा करते हैं, ग्राम देवी की पूजा करते हैं, या फिर नवरात्रों में जो नव दुर्गा के रूप है उनकी पूजा करते हैं, या विशेष 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। आप जिस देवी को भी विशेष रूप से मानते हैं, ये सभी देवियों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये एक ही मंत्र है। यानी कि ये एक किस्म से उनको की गई प्रार्थना है, एक अर्जी है। आप उनके आगे अर्जी लगा सकते हैं। उदाहरणतः जैसे आप बगलामुखी माता की पूजा करते हैं, तो माता बगलामुखी की कौन-सी अर्जी है? क्या है, अर्जियों की एक संख्या होती है। जैसे कि बालाजी भगवान हैं, उनकी सवा ₹5 की अर्जी है, एक सवा रुपए की अर्जी है, एक सवा ₹2 की अर्जी है। संख्या का बहुत महत्व है। जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा, कई लोग ये कहते हैं कि हे भगवान, हे बालाजी महाराज, मेरा ये काम कर दे, मैं ₹1.25 का प्रसाद बाँटूँगा। ₹1.25 का क्या आता है भाई? कैसे ₹1.25 का प्रसाद बाँट देगा? लेकिन संख्या का महत्व है। उसके ₹1.25 कहने से ही वो काम हो जाता है। सवा ₹5,000 का प्रसाद बाँटने का ऐसे बोल देता तो काम नहीं होता। इसीलिए संख्या का महत्व है। इसी प्रकार बगलामुखी माता की अर्जी है, एक ₹31 की, एक ₹32 की। दोनों अर्जी इकट्ठी लगती हैं। दोनों अर्जियों को अपने हाथ में ले लें, एक ₹31, एक ₹32, दोनों हाथों में लेकर आप अर्जी लगाकर माता को प्रार्थना करके अपने मन की जो भी आपकी अभिलाषा है, जो मनोकामना है, उसको आप बोल सकते हो। आपकी 40 दिन के अंदर-अंदर वो चीज़ पूरी हो जाएँगी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आप यथाशक्ति जो भी आपके मन में है, माता का प्रसाद बाँट दीजिए। उससे वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आज आपको, जो मैंने आपको पहले मंत्र बताया, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र सभी देवियों के लिए एक ही मंत्र है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद कुछ विशेष मंत्र होते हैं। आप उनके जप से कुछ विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। हर मंत्र का अपना अलग-अलग फल है। अगर आपको शत्रु बाधा है, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, या आपको भय रहता है, हमेशा आप भयभीत रहते हैं कि कभी कुछ हो तो नहीं जाएगा। आप किसी से मिलते हैं तो डर लगता है। आप रात को सोते हो तो ये सोचते हो कि कल मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, कल मेरा ये काम कैसे होगा, होगा क्या नहीं होगा, हर वक्त संशय में रहते हो। पेपर देने जाते हो तो भूल जाते हो कि पेपर याद किया था, सब कुछ पेपर में भूल जाते हो। उसका आंसर याद नहीं आता कि इसका आंसर क्या था। बार-बार याद करने पर भी दिमाग घूम जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें? कहीं आपका दिमाग तो नहीं बंद रखा है, कहीं आपकी वाणी तो नहीं बंधी हुई है, कहीं आपके ऊपर जो आशीर्वाद देवताओं का आना है वो तो नहीं बंधा हुआ है, कहीं आपके ऊपर कुछ किया कराया तो नहीं है। उन सारी समस्याओं से समाधान के लिए एक ही मंत्र है, बगुलामुखी माता का विशेष मंत्र है, सभी समस्याओं के समाधान के लिए। वो कौन-सा मंत्र है? यथाशक्ति जो भी आपकी शक्ति है करने की, चाहे 1 माला रोज़ कर लो, चाहे 11 माला रोज़ कर लो, चाहे 31 बार रोज़ कर लो नवरात्रों में, विशेष फल की प्राप्ति होगी ही होगी। अचूक है ये। वो मंत्र किस प्रकार है? ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभ्य जीवाम कील्य कील्य बुद्धि विनाशाय हलीम ओम फट स्वाहा। अब इस मंत्र में आपने ध्यान दिया होगा कि लास्ट में हलीम ओम फट स्वाहा बोला गया है। ये जो हलीम ओम फट स्वाहा बोला गया है, ये मंत्र केवल उन लोगों के लिए है जिनकी तासीर शीतल है, जिनको क्रोध कम आता है, जिनको क्रोध अधिक नहीं आता, जो शीतल रहते हैं, ठंडे रहते हैं, हँसमुख व्यक्ति हैं, जो एकदम गुस्सा नहीं आता, उनका बीपी नहीं बढ़ता, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको इस चीज़ की समस्या है, तो ये मंत्र जो बाद में हलीम ओम फट स्वाहा है, उसको हटा के मंत्र का जाप कीजिए। केवल इस मंत्र का, ओम हलीम बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संधे जीवाम कील्य कील्य बुद्धि विनाशाय लीम ओम स्वाहा।
केवल इस मंत्र का जाप वो व्यक्ति कर सकता है जिसका तत्व गर्म है, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है। और जो इससे पहले हलीम ओम फट स्वाहा है, वो केवल जो शीतल व्यक्ति रहता है, जिसको गुस्सा कम आता है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिसके अंदर पूर्ण रूप से शक्ति है, ताकत है, शरीर में पूरी ताकत भी है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। वो तीव्र गति से काम करता है, वो बहुत तेजी से काम करता है। और जो हलीम ओम फट स्वाहा आप हटा के करोगे, वो थोड़ा धीमा काम करता है, लेकिन काम दोनों ही करेंगे, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, ये गारंटी है। अगर इस नवरात्र आप माता बगलामुखी जी की आराधना करना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जल्दी नोट कीजिए। सबसे पहले 1 मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए, 11 हल्दी की गाँठ ले लीजिए, सवा मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए, सवा किलो चने की दाल ले लीजिए और आप माता बगलामुखी जी के बीज मंत्र ओम हलीम नमः इस मंत्र के साथ माता बगलामुखी जी की पूजा आरंभ कर दीजिए। या तो आप 501 माला का जाप कीजिए। अगर इससे अधिक कर सकते हो, आपके पास समय है और या क्षमता है, तो आप 1250 माला का जाप कीजिए, जो कि सवा लाख मंत्र का जाप बनता है और उसके 10वें भाग का, 10वांश का आप रात्रि में यज्ञ कीजिए, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। हाँ, जय माँ बगलामुखी, सबका कल्याण करना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके और हमें बताइए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।